हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने अच्छे से एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो अगर आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, लाइक कमेंट करते रहिए। तो आज हम लेके आए हैं क्लास 10 का जो चैप्टर 5 है, भारत महिमा संस्कृत में। तो जो चैप्टर 5 है भारत महिमा, उसका हिंदी क्या होता है एक बार समझिए। भारत महिमा कहने का मतलब ये है कि भारत की विशेषता, बड़ाई या गौरव के बारे में हमें पढ़ना है। आपको तो पता ही है कि हमारा भारत देश कितना प्यारा है, उसके बारे में हमें पढ़ना है। तो चलिए देखते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा है, अस्माकं देश भारतवर्षमिति कथ्यते। इसका मतलब होता है कि हमारा देश भारतवर्ष कहा जाता है। इसका मतलब कि हमारे देश को लोग भारतवर्ष भी कहते हैं। अस्य महिमा सर्वत्र गीयते। हमारे देश की महिमा को सभी जगह गाई जाती है। आपको पता है कि विदेशों में भी हमारे देश की विशेषता बड़ाई होती है। पाठेऽस्मिन् विष्णुपुराणात् भागवतपुराणात् च प्रथम द्वितीयं च क्रमशः पद्यं गृहीतमस्ति। इसका मतलब ये है कि इस चैप्टर में जो भी पद दिए गए हैं उसमें जो पहला पद्य है वो विष्णु पुराण से और जो दूसरा पद्य है वो भागवत पुराण से लिया गया है। आगे लिख रहा है कि अवशिष्टानि पद्या छ निर्मीय प्रविष्टानि भारतम प्रति भक्ति अस्माकं कर्तव्य रूपेण वर्तते। मतलब और भी बहुत सारे विशेष पद इसमें हैं जो हमें पढ़ने हैं। और आगे लिखा है कि भारत के प्रति जो हमारी भक्ति है वो कर्तव्य रूप से होनी चाहिए। तो ये तो आपका हुआ परिचय जिसमें हमें भारत के बारे में कुछ जानने को मिला। इसके बाद हम पढ़ते हैं जो आगे श्लोक दिया हुआ है। तो चलिए आगे देखते हैं। जो पहला श्लोक है इसमें लिखा हुआ है कि गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ते भारत भूमि भागे स्वर्ग वर्ग अस्पद मार्ग भूते भवंती भूयः पुरुषा सुरत्वात्। इसका मतलब लिखा हुआ है कि जो ईश्वर हैं वो भी गीत गाते हुए भारत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि वैसे पुरुष धन्य हैं जिन्होंने भारत के जैसे स्वर्ग वर्ग अस्पद मार्ग भूते। मतलब होता है कि स्वर्ग भारत के जैसे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भारतीय भूमि पर जन्म लिया है। मतलब आपको पहला श्लोक में ये बताया गया है कि जो ईश्वर हैं वो भी बहुत ही धन्य होते हैं, खुश होते हैं कि वैसे लोग धन्य हैं जिन्होंने भारत के जैसे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली भूमि पर जन्म लिया है। तो चलिए आगे देखते हैं। लिखा हुआ है, अहो अमीषाम किम कारी शोभनम प्रसन्नता एषाम स्वेदुत स्वयं हरि प्रसन्न यर्जन लब्धम नृषु भारताजिरी मुकुंद सेवोपैकम स्पृहा हीना। इसका मतलब ये है, आपको दूसरा जो श्लोक है उसमें बता रहा है कि भारत को ईश्वर ने कितनी सुंदर तरीके से बनाया है। कितना सुंदर भारत, भारत का आकार, भारत की कितनी सुंदरता अच्छी है। प्रसन्नता ऐसाम स्विदुत हरि प्रसन्न। इसी स्वयं हरि, स्वयं भगवान भी प्रसन्न रहते हैं भारत की सुंदरता को देखकर। यार जन्म लब्धु निरिसु भारताजिरे मुकुंद से वो पैकम स्पृहाहीन। और कोई भी ऐसे ईश्वर नहीं है जो भारतीय भूमि पर जन्म लेना नहीं चाहते हैं। अर्थात हर ईश्वर भारत की भूमि पर बहुत ही चाह रखते हैं जन्म लेने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि भारतीय भूमि बहुत ही पवित्र है और यहाँ पे जन्म लेने वाले बहुत ही खुशनसीब होते हैं। आगे लिख रहा है अगला श्लोक जो है, इयं निर्मला वत्सला मातृभूमि प्रसिद्धाम सदा भारतम वर्षमित। इसका मतलब ये है कि जो हमारी मातृभूमि है वो हमेशा से निर्मल रही है, बिना मल की हमेशा शुद्ध रही है। वत्सला, हमेशा वत्सल रही है, एक दूसरे के प्रति ममता दिखाने वाली रही है। प्रसिद्धम सदा भारतम वर्षमित, और इसीलिए हमारी भारतवर्ष बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। विभिन्नाम जनाम धर्म जाति प्रविद्य ऋहकत्वम भावम वहंतु वसंती। और भारत की सबसे प्यारी बात तो ये है कि भारत में कई प्रकार के, कई विभिन्न जाति के लोग रहते हैं, लेकिन उन लोगों के बीच भेदभाव नहीं होता है। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि यह हमारी मातृभूमि बहुत ही निर्मल है, वत्सल है, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ की सबसे प्यारी बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के धर्म जाति के लोग बिना किसी भेदभाव के एकता से, प्यार से रहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आगे लिखा हुआ है, विशाला अस्मदीय धरा भारतीय सदा सेविता सागरे रम्य रूपा वने पर्वतय निर्झरय भव्य भूति
वहंता अभिरेशम शुभा चापगाभि। इसका मतलब ये होता है कि जो हमारी भारतीय भूमि है, जो हमारी भारतीय धरा है, धरती जो है वो हमेशा से बहुत ही सुंदर रही है और हमेशा से पर्वतों से, सागरों से, झरनाओं से और बहती हुई नदियों से सेवित है। कहने का मतलब ये है कि हमारे भारत देश में इस प्रकार से नदियाँ बहती है, इस प्रकार से झरने बहते हैं, इस प्रकार से पर्वत हैं। ऐसा लगता है कि हमारे भारतीय भूमि की सब सेवा कर रहे हैं, हमारे भारतीय भूमि की सेवा करने के लिए सब तत्पर हैं। इसलिए कहा गया है कि हमारी भारतीय भूमि नदियों से, झरनाओं से, पर्वतों से सेवित है, मतलब सेवा करते हैं। आगे लिखा है जगत गौरवम भारतम शोभनीयम सदा अस्माभिः तथा पूजनीयम। इसका मतलब है कि जो हमारा भारत है वो पूरे विश्व का गौरव है। जो हमारा भारत है वो पूरे जगत का, पूरे संसार का गौरव माना जाता है और इसलिए भारत के प्रति जो हमारी भक्ति है वो कर्तव्य रूप से होनी चाहिए और इसलिए भारत हमारे पूजनीय है। आगे लिखा हुआ है भवेत तिस भक्ति समेसाम जननाम पारदर्शिता सावर्जनीय। इसका मतलब ये है कि इसलिए है भारत के प्रति हमारी जो भक्ति है वो आदर्श रूप से होना चाहिए, पारदर्शी रूप से होना चाहिए। तो ये चैप्टर आपका पूरी तरह से ख़त्म और हमको पता है कि आपको समझ में आया होगा। तो इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।